हेलो, कैसे हैं आप सब? आदाब। मैं आज वीडियो करना चाह रहा हूँ इरेशनल बिलीफ्स के ऊपर, क्योंकि वो एक चीज़ है जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं अपने चैनल के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। और इसके बारे में ज़्यादा जानना और इसके बारे में ज़्यादा ये समझना कि इसके साथ डील कैसे करना और हम क्यों इरेशनल होते हैं, वो ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आगे जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी जिसके लिए हम अंग्रेज़ी में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इरेशनल, डिस्प्यूटिंग, इस तरह की चीज़ें वगैरह। काफ़ी टर्म्स हैं जो जिनके बारे में अभी तक उर्दू या हिंदी में उस तरह से, क्योंकि लिटरेचर इतना अभी तक अवेलेबल है नहीं, तो इस वजह से भी इनके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को अभी तक ना ट्रांसलेट किया है, ना इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कोई किताबें लिखी गई हैं लोकल लैंग्वेजेस में। अम, तो अगर आपको समझने में मुश्किल हो या आपको कन्फ्यूजन हो, तो बहुत एक बहुत एक नॉर्मल चीज़ है और समझ भी आती है क्यों कंफ्यूजिंग होगा। तो इसको लेकिन यही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम जितना ज़्यादा आपके लिए आसान उस चीज़ को कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसके बारे में कोई उस तरह से इतने ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर उसके लिए वो अल्फाज ढूंढना, उसको लोकल लैंग्वेजेस में वो अल्फाज ढूंढना जिससे सबसे ज़्यादा बेहतर उसकी समझ आए, वो मेरे लिए भी बल्कि कभी भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा सा आप भी ज़्यादा उस चीज़ में एफ़र्ट डालें। अगर आपने ऑनलाइन थोड़ी डेफिनेशंस भी, अगर कुछ अल्फाजों की समझनी है, तो उससे भी आपको बेहतर शायद आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि इन लफ्ज़ों का मतलब भी क्या है। अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपको इरेशनल का मतलब ज़्यादा पता करना है, या और कोई, मैं इंग्लिश के वर्ड्स अगर यूज़ करता हूँ, अगर उनके मतलब पता करने हैं, तो ज़रूर आप ऑनलाइन भी देखें, ऑनलाइन भी पढ़ें इस बारे में। हमारी अगर आप अंग्रेज़ी चैनल वाली भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर देखें कि शायद आपको वहाँ से भी कोई ज़्यादा कुछ चीज़ों की बेहतर समझ आ जाए। तो ये एक मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी देना चाह रहा था आगे जाने से पहले। तो जब हम इरेशनल बिलीव्स की बात करते हैं, उसमें ये है कि इरेशनल होता है कि अगर आप साइंटिफिकली नहीं सोच रहे, या अगर आप लॉजिक के तहत नहीं सोच रहे, और आपका जो भी आपके दिमाग में ऐसा बिलीफ या ऐसी सोच या ऐसा खौफ आ रहा है जो कि जिसकी कोई बेसिस नहीं है असलियत में, रियलिटी में, या हकीकत से उसकी कोई बेसिस नहीं है। जैसे कि आपको लगेगा कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर आप और ओ सी डी है आपको, जैसे कि अगर आपको हो कि मैंने अगर ब्रेकअप कर लिया, तो मैं तो सारी ज़िंदगी जो है वो मैं नाखुश रहूँगा। या कंटेमिनेशन का अगर आपको है, तो आपको अगर मैंने उस चीज़ को हाथ लगा लिया, तो इसका मतलब है कि मैं तो सबसे गंदा इंसान हूँगा, या मेरी इससे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या मैं ऐसा बीमार हूँगा कि मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। ये एक बहुत ये सारे बहुत एग्ज़ैजरेटेड आपके ख़ौफ़ हैं, बहुत एग्ज़ैजरेटेड बिलीव्स हैं। फिर उसमें इस तरह की भी चीज़ें हैं कि आरओसीडी में अगर आपको एक ख़ौफ़ है, इसका मतलब है कि आपका बिलीफ ये है कि मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसमें हर वक्त मुझे प्यार महसूस होना चाहिए, इसमें हर वक्त मेरा कनेक्शन होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। ये इरेशनल है, क्योंकि ये असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस मिलेंगे, बहुत ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपको नहीं वो फीलिंग्स आ रही होंगी, या आपको वो इमोशंस नहीं फ़ील हो रहे होंगे, या कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा होगा। शायद आपकी बल्कि लड़ाई भी हो जाए, जो कि सबकी होती है। और हाँ, मतलब हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये चीज़ नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, हमें पता होता है रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो वो क्यों चल रही होती है? इसलिए क्योंकि हमारा खौफ, हमारा फ़ियर उसके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा होता है, इतना ज़्यादा कि हमें लग रहा होता है कि वो ही रियलिटी है। तो उसको तोड़ना बहुत इसलिए ज़रूरी होता है,
ताकि हम उसमें से हम निकल पाएँ। तो अम, और इसमें फिर हम असल एग्जांपल्स अपने अराउंड अगर देखें चीज़ों के, जैसे कि अगर आरओसीडी है, ठीक है, अगर हमारा फेयर है ब्रेकअप करने का, आरओसीडी मैं एग्जांपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी कॉमन भी है और ज़्यादा आसान भी है समझने में। अपने अराउंड एग्जांपल्स देखना उनके वो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप रियलिस्टिकली कंपेयर उस तरह से करते हो और देखते हो अपने अराउंड, तो आपको तब उससे भी एहसास हो सकता है अम, कि आप कितने इरेशनल हो रहे हैं और आप कितना लॉजिकली और अनसाइंटिफिकली कितना लॉजिकली और साइंटिफिकली नहीं सोच रहे। तो मतलब उससे आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो चाहे अगर इसके लिए मतलब है कि आप मूवीज़ वो देखें जिसमें ब्रेकअप होता है, वो आपके लिए शायद एक एक्सपोजर हो, या चाहे आप वो स्टोरी सुने, या आप इधर उधर और लोगों को देखें या उनसे मिलें जिनका ब्रेकअप या डिवोर्स या उस तरह से हुई भी है। क्योंकि जब तक आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करेंगे और आपको जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ये नहीं है कि आपकी दुनिया ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इससे, और ये मतलब दुनिया की सबसे बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब यही नहीं कि ये चीज़ आपको अम, अफसरदा या आपको उदास नहीं करेगी या आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी, वो सब चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है वो होंगी। लेकिन उन चीज़ों का होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाती है और आपकी पूरी ज़िंदगी आगे भी उस चीज़ से बस डिफ़ाइन हो जाएगी कि बस ये मेरी ज़िंदगी में 20 साल पहले हुआ था, इसका मतलब है बाकी सारी ज़िंदगी जो है ना मेरी बस कूड़ा है। अम, बिजली चली गई है लेकिन मैं फिर भी वीडियो आगे बनाऊंगा। एक सेकंड में एंगल चेंज कर लूँ ताकि लाइटिंग बेहतर हो जाए। अच्छा, अब बेहतर है। तो इसको हम अब चैलेंज कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये इसमें आ जाएगा एक्सपोजर्स करना, ठीक है? एक्सपोजर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उससे हम अपने खौफ को का सामना कर सकते हैं और उससे हम उनको हम अपने आप को वो मौका दे रहे हैं कि कि हम अपना फेयर और अपना डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करें जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसको इतनी देर से हम उससे भाग रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। हमारे दिमाग में है कि उफ अगर मैंने ये कर लिया तो उसके बाद तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो बर्दाश्त बढ़ाना और अपने दिमाग को दिखाना कि अच्छा ये चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मेरे दिमाग में थी, और अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना कि आप में वो सलाहियत और आप में वो एबिलिटी और आप में वो कैपेसिटी है कि आप उसके साथ डील कर सकते हैं। अम, और उसमें फिर ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उसमें जब आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा और आपको हो कि अच्छा मैंने अभी के अभी ही मैंने पता करना है ताकि मेरा खौफ नीचे चला जाए या मुझे तसल्ली हो जाए या मुझे रीअश्योरेंस मिल जाए, अनसर्टेनिटी का वहाँ पे एम्ब्रेस उसको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस सर्टेनिटी उस रिलीफ़ को आप जब तक उसके पीछे भाग रहे होंगे तब तक आप अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं बना रहे जिसमें आप अपनी बर्दाश्त को बेहतर कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं, और अगेन वही बात कि आप अपने दिमाग को दिखा सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ शायद इतनी भी कोई तबाही किस्म की चीज़ नहीं जितना आपको लग रहा है। तो डिस्प्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, डिस्प्यूटिंग क्या है? डिस्प्यूटिंग को अगर हम आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो डिस्प्यूटिंग का बेसिकली मतलब है चैलेंज करना अपने थॉट्स को। जो भी आपको खौफ आ रहे हैं, जो भी आपको इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको चैलेंज करना और उनको एक होता है थली में आपको होना कि अच्छा मैंने अभी फिगर आउट करना है कि इसका क्या मतलब है, मैंने अभी इसको तोड़ना है, मतलब क्या हो सकता है, एक वो है, ठीक है? आपको ना बस एक मतलब बहुत जल्दी और एक बहुत बेताबी है कि आपको अभी के अभी कुछ पता करना है, अभी आपको आंसर चाहिए, अभी आपको सोल्यूशन चाहिए। एक लेकिन होता है कि आप सुकून से एक ठंडा सांस लेके एक स्टेप बैक लें, उससे एक ज़रा पीछे हटें, अपने आप से पीछे हटें, और आप देखनी मतलब ज़रा सुकून का सांस लेके आप ये देखने की कोशिश करें कि अच्छा आपको असल में खौफ आ किस चीज़ का रहा है। तो जो एल्बर्ट एल्स की किताबें हम रिकमेंड करते हैं उसमें डिस्प्यूटिंग के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो डिस्प्यूटिंग में होता क्या है कि आप ये देखनी पहले तो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आपका इरेशनल बिलीफ क्या है या आपका जो भी फेयर है वो क्या है। पहले आप उसको देखें, फिर आप उसको देखें कि क्या आप उसको साइंटिफिक तरीके से
कर सकते हैं प्रूव। जैसे कि अगर आपको है कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे हर वक्त हर दिन उसको मैं अट्रैक्टिव लगना चाहिए हूँ, तो क्या ये साइंटिफिक है? क्या क्या इसमें क्या आपके बिलीफ में कोई साइंटिफिक थिंकिंग है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए? क्या ये यूनिवर्स से या खुदा की तरफ से कोई ऐसा लॉ कोई आया है कि ये ऐसे ही हमेशा के लिए होना चाहिए है? और अक्सर उसका आंसर होता है कि नहीं, आप साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि ये जो बिलीफ है ये आपका ख़ुद का अपना बनाया हुआ है, या आपकी अपनी पैदावार है, ये इसकी एग्जिस्टेंस रियलिटी में साइंटिफिकली दुनिया के निज़ाम में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या आपका अपना बनाया हुआ है या सोसाइटी के बनाए हुए अक्सर बिलीफ से होते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, और अगर ऐसे ना हुआ तो ये तो चीज़ ख़राब है, बुरी है, इसको मतलब इसमें हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आ जाता है उसमें ये देखना है हमने कि हमने देखने हैं प्रोज एंड कॉन्स, देखने हैं अच्छी और बुरी चीज़ें देखनी है कि अगर आपका ये खौफ या इरेशनल बिलीफ जो है, अगर तो ये सच हो जाता है तो इसमें सबसे बुरी क्या चीज़ें हैं जो निकलेंगी? तो जैसे कि अगर अगेन ब्रेकअप की बात है तो इसमें सबसे बुरी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको बुरा भला समझने लग जाए, उसकी फैमिली जो है वो बुरा भला आपको समझने लग जाए, फिर ये है कि आप ख़ुद से बहुत ज़्यादा उदास होंगे और आपको बहुत टाइम निकलेगा उस उदासी में से निकलने के लिए। शायद आपको ज़िंदगी में भी रिग्रेट है कि यार मैंने वो जो चीज़ थी वो ख़राब कर दी और वो मैंने रिलेशनशिप अपना ख़त्म कर दिया। शायद आपको फिर गिल्ट रहे उस चीज़ का कि यार ये मैंने कर लिया। फिर आपको शायद दोस्तों से और ख़ानदान वालों से शायद एम्बैरेसमेंट और शेम का सामना करना पड़े, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से बड़ा उनको दिखा रहे थे कि देखो मेरा कितना परफेक्ट और अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं है, लेकिन देखो ख़त्म हो गया, तो आपको वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। और क्या हो सकता है? शायद आपको फिर ये हो कि उस तरह का रिलेशनशिप एग्जैक्टली आगे जाके ना मिले। ठीक है, सो ये आपकी होगी वर्स्ट चीज़ें कि अगर आपका फेयर असल में हो गया। इससे अच्छी चीज़ें क्या निकल सकती, फिर आपने ये देखना है कि उसमें से अच्छी चीज़ें क्या निकल सकती हैं अगर आपका इरेशनल बिलीफ या आपका फेयर जो है अगर वो सच हो जाए, तो उसमें से अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं। और आपको शुरू में लगेगा क्या मतलब अच्छी चीज़ें, इससे तो कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप एक्चुअली सोचें उसमें से काफ़ी हैं पॉजिटिव जो निकलते भी हैं। उसमें क्या आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप से जो आपको लेसन्स मिलेंगे कि आपकी गलतियाँ क्या थीं या दूसरे इंसान की क्या गलतियाँ थीं, आप वो लेसन्स निकाल सकते हैं आगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी बेहतर ज़िंदगी करने में आपको वो लेसन्स मिल सकते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी आगे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको शायद फिर एक ऐसा रिलेशनशिप मिले जहाँ पे आप ये सारा विज़डम ला रहे हैं और जिसमें फिर रूम फॉर वो सेम मिस्टेक्स पे शायद ना हो। नंबर 3, क्योंकि आप एक ऐसे एक्सपीरियंस से आ रहे हैं तो उससे आपका अपना जो है आपकी अप्रोच रिलेशनशिप में वो बहुत बेहतर हो सकती है, एंड जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप इटसेल्फ आपके लिए मज़ीद बेहतर हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो चीज़ ज़्यादा आपको शायद सूट करें। नंबर 4, हमें शायद एक बुरे एक्सपीरियंस से शायद वो पुश मिले कि यार हमें अपने आप पे ज़्यादा काम करना चाहिए, हमें अपने आप पे ज़्यादा हमें अपनी ये चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। सो जब तक हमारे साथ क्योंकि अक्सर बुरी चीज़ें नहीं होती, तब तक हमें वो धक्का या वो पुश नहीं मिलता कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, तो आपको वो मौका मिल जाएगा। पाँचवीं चीज़ ये है, आपको शायद पाँचवीं चीज़ ये है, आपकी डिस्ट्रेस टॉलरेंस और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस आपकी बढ़ेगी बुरे एक्सपीरियंस से की वजह से। क्योंकि उससे पहले तो आपको ये था ना कि अच्छा जी मेरी तो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इतनी लो है, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो सकता कुछ बुरा और ये वो, लेकिन इससे आपको मौका मिलेगा वो भी चीज़ बेहतर और बढ़ाने का। छठी चीज़ पे क्या अच्छी हो सकती है? ये हो सकती है कि शायद आपको इस दफ़ा जो रिलेशनशिप मिले उस इंसान की आपकी फैमिली और आपके दोस्तों से शायद बेहतर बने कंपेयर टू जो आपका प्रीवियस
रिलेशनशिप था। सो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छाइयाँ भी, सो ये मैं सिर्फ रैंडमली अभी सोच के आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आप बुराइयाँ एंड अच्छाइयाँ दोनों देखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा एक रियलिस्टिक तस्वीर मिलती है कि अगर आपका फेयर सच हो जाए या अगर आपका इरेशनल बिलीफ सच हो जाए तो उसमें फिर क्या होगा। सिर्फ क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि अच्छा जी ये सच हो गया तो फिर तो बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, हम कभी सुकून में नहीं आएंगे, हमें कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, और उसमें और ना बस बेसिकली एक बहुत आपका पेसिमिस्टिक और सिनिकल किस्म का व्यू बनता है। लेकिन जब हम उसको एक्चुअली चैलेंज करते हैं और हम अपनी सोच को भी चैलेंज करते हैं और हम अपने आप को मजबूर करते हैं कि यार अच्छा एक सेकेंड, हम थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो हम सोचते आए हैं उसको उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा हम अनरियलिस्टिकली सोच रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ बुरे पे फोकस कर रहे हैं। मुश्किलात से ही आपकी फिर अच्छाइयाँ भी निकल सकती हैं और आपकी ज़िंदगी में आगे अच्छी चीज़ें फिर आ सकती हैं, और आपके दिमाग में जो एक परमानेंट्स है ना कि अच्छा जी बुरी चीज़ होगी तो वो परमानेंट हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो डिस्प्यूटिंग का बेसिकली ये मतलब है, डिस्प्यूट अपने इरेशनल बिलीफ्स को डिस्प्यूट करना, अपने आप को चैलेंज करना, और सिर्फ इस चीज़ पे ना अड़े रहना कि जी बस बुरा ही बुरा है सब कुछ और वही रहेगा। इसमें यहाँ पे डिस्प्यूटिंग की मदद होती है, और शुरू में आपको लगेगा, शुरू में आपको मुश्किल होगी, शुरू में आपको होगा कि यार इसमें तो अच्छा वाकई नहीं है, मतलब मैं क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को वो करूँ कि जी कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसमें तो बुरा ही बुरा है सब कुछ। ऐसा नहीं होता। आपको शुरू में मुश्किल होगी, टाइम लगेगा आपको, अपने आप के साथ थोड़ा सा सब्र करें, अपनी कंडीशन के साथ थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा जब आप और ओसीडी के बारे में पढ़ेंगे, जब आप अपनी थीम से रिलेटेड अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब आप एक्सपोजर्स करेंगे, जब डिस्प्यूटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें मिल मिला के छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे फिर आपकी रिकवरी बनती है। तो आई होप आपको डिस्प्यूटिंग के बारे में इससे समझ आई हो, और अगर आपको कोई और सवाल होंगे आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में भी पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई टॉपिक की रिकमेंडेशंस हैं वो ज़रूर दें, और मैं आज में ही एक दो और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, तो होती है जल्द मुलाकात। ख्याल रखें।